हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके फ्यूचर सेल्फ या हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये आपके फ्यूचर की स्नीक पीक हो सकती है या आपकी करंट सिचुएशन पे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है उस एस्पेक्ट में हो सकती है। ओके, आज की रीडिंग आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप सबके लिए इंटरेस्टिंग होगी एट द सेम टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इस रीडिंग में कैसे प्रोसीड करना है आप लोगों को उसके बारे में मैं थोड़ा मेंशन कर देती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको नहीं पता पेका कार्ड बेस्ड रीडिंग कैसे या पेका पाइल बेस्ड रीडिंग में कैसे आगे बढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी इस वीडियो के दौरान कि आप जो हैं अपने लिए कोई एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। जिस भी पाइल की तरफ आपके कॉलिंग या इनर कॉलिंग आपको गाइड कर रही हो। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ओके, बेस्ड ऑन क्रिस्टल या बेस्ड ऑन कार्ड डेक, आपको जो भी पाइल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो उसी में ही आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी, एक क्रॉसवर्ड पिक्चर दिख रही होगी। ओके, उसके बेसिस पे भी आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से जो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा हो, और मैं आगे हाईलाइट करूँगी कि कौन से वर्ड का कौन सा पाइल है। आपको जो वर्ड सबसे पहले दिख रहा हो आप अपने दिमाग में रखें और आने वाले वीडियो में वो वर्ड जिस भी पाइल के साथ एसोसिएटेड हो आप उस पाइल को रेफ़र कर कर अपने मैसेजेस देख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इन केस अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, क्रॉसवर्ड वाला मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आई वुड से आप अपनी आईज़ क्लोज करें और आज के टॉपिक को दिमाग में रखें कि आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है, और फिर आप अपनी आईज़ ओपन करें। ओके, सो जिस पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा आकर्षित महसूस हो वही आपका पाइल है और उसी में ही आपके मैसेजेस हैं। ओके, सो मैं आज के पाइल से आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 एंड जो इसके साथ क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंजरीन। अगर आप ग्रीन एवेंजरीन या पाइल नंबर 1 के लिए जाना चाहते हैं तो आपका है पाइल नंबर 1। ओके, और इससे जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं वो भी आपको साइड में दिख जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के साथ जो क्रिस्टल है वो है एमेजोनाइट। और एमेजोनाइट एंड दिस डेक। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 2। अगर आप पाइल नंबर 2 की तरफ आकर्षित हो या आपने पाइल नंबर 2 से एसोसिएटेड वर्ड्स चूज़ किए हों सो आप पाइल नंबर 2 को भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 3 एमेथीस्ट क्रिस्टल के साथ है एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 3 डेक। एक बार पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आपको किस पाइल की तरफ जाना है या किस पाइल की तरफ आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, एंड देन आपको उस पाइल से रिलेटेड टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। ओके, एंड आई विल सी यू इनसाइड योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। जैसे कि आप सब जानते हैं आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, आज की रीडिंग में हम जो कार्ड्स डेक यूज़ करने वाले हैं वो सारे ये कार्ड्स हैं। ओरेकल कार्ड्स में से हम एक एक कार्ड आपके लिए चूज़ करेंगे एंड टैरो कार्ड्स में से हम आपके लिए 6 कार्ड्स चूज़ करेंगे आज के मैसेज के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। इन केस अगर आप कार्ड सिलेक्शन
कार्ड सिलेक्शन स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई वुड से कि आप भी साथ साथ कार्ड सिलेक्शन के वक्त अपना इंटेंशन डालें कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, ओके, व्हाट डू यू नीड टू हेयर राइट नाउ फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। एंड उससे क्या है कि आप ज़्यादा रीडिंग से कनेक्ट महसूस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट पाइल नंबर 1 need to know what their future self wants them to know। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को, लेट्स सी। ओके, सो मैंने आपके लिए एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया है एंड लेट्स हैव पाइल नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है उनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है उनके, जस्ट सेकंड। ओके, आई थिंक ज़्यादा कार्ड्स आना चाहते हैं, लेट मी शफल इट वंस मोर। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ओके, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। Okay, so just a second. Okay, so let me arrange your cards and show you your cards. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स एंड जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास आपके लिए वो है सरेंडर। सरेंडर, ओके। Taurus, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy, productive, yet relaxed and slow. Okay. And Sagittarius, the energy imbues power, superior confidence, enthusiasm, faith, good fortune, authority. And यहाँ पे आपके लिए सेकेंड हाउस भी है। ओके, सेकेंड हाउस, ऑल राइट। The Mystic, Bridge, okay, the Gemini Parent, strengths, interested, worried, enthusiastic, weaknesses, worried, stressed, absent, positive, engaged, energetic. Okay. ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 9 of Wands with exhaustion, transformation, 8 of Swords with guilt, participation, stress and abundance. Okay, just a second, let me arrange all the cards and then we will start the reading. Okay, pile number 1. ओके, सो हम देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सो जैसे कि सबसे पहला कार्ड है सरेंडर का एंड अगर आप देखें तो इस कार्ड में प्योरली वाटर है एंड वाटर की जो इनेट क्वालिटी होती है वो होती है फ्लो करने की। ओके, फ्लो करने की, रोक नहीं सकते आप वाटर को, राइट।
एक उसका नेचुरल एसेंस उसी में ही है कि वो फ्लो करे। और यहाँ पे कीवर्ड भी है सरेंडर। सो मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर सेल्फ जो गाइड कर रहे हैं या फ्यूचर सेल्फ जो मैसेज दे रहे हैं स्पेसिफिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है कि आप इस टाइम पर फ्लो करिए, सरेंडर करिए। यहाँ तक कि इस समय आपके टाइम पर हो सकता है कि काफ़ी पोटेंशियल है एक्शन लेने का। हो सकता है आप पास्ट से हील कर गए हों, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में आप अबंडेंस को अचीव करेंगे और आपने अपने ऊपर पर्सनल हीलिंग की होगी, पर्सनल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग की होगी। लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि आप इमोशनल हेजिटेशंस में स्टक ना रहें, ओके? क्योंकि इफ़ यू डू नॉट लव योर सेल्फ इनफ, या अपने आप को इनफ प्रायोरिटी ना देना, या फिर मतलब कोई भी ऐसे थॉट्स पास्ट की वजह से जो आपको लिमिट करें, दैट मीन्स यू आर नॉट इन फ्लो स्टेट, ओके? और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन आपको तो मतलब सेजिटेरियस कार्ड से ये एनर्जी है, ये कार्ड थोड़ा इम्पल्सिवनेस भी शो करता है। दैट मीन्स इस टाइम पर अगर आप इम्पल्सिव भी होंगे देन इट्स गोइंग टू टर्न इन टू योर फेवर। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई पोजेशन, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत लोगों के लिए मनी हो सकता है, मनी और पोजेशंस, मनी, फाइनेंसेस, एसेट्स, फाइनेंसेस, या कोई ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत वैल्यू करते हो, चाहे वो आपका लेट्स से सिंपल घर खरीदना हो सकता है, आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपकी कोई विश हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, या इनफैक्ट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपकी लाइफ में। अब ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप किसको समझते हैं? जैसे कोई एक अच्छा रिलेशनशिप होना, या वेल सेटल्ड हो जाना, या एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ सेटल हो जाना, ओके? या मॉनेटरी एक सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेना, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। सो ये आपके लिए डिपेंड है कि आप किसको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मानते हो, ओके? लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी एंड फाइनेंसेस के ऊपर, एंड यू हैव बिकम बेटर। और यहाँ पे क्योंकि मिस्टिक कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, यू आर लाइट वर्कर। व्हेन आई से मिस्टिक, जब मिस्टिक का कार्ड है, दैट मीन्स maybe it was your mission, or it was into your life's journey that you go through that pains that you have gone through. आप उन सब पेन्स, उन सब हर्डल्स के थ्रू जाएं। जस्ट लाइक कि लॉर्ड शिवा जो थे, जब अमृत मंथन के समय पे लॉर्ड शिवा जो थे, उन्होंने जो विश पिया था, या आई वुड से कि अमृत मंथन के वक्त जो विश निकला था, उन्होंने अपने गले में होल्ड कर लिया था, ओके? जिस वजह से वो नीलकंठ भी कहलाए गए थे, राइट? तो उन्होंने गले में भले होल्ड कर लिया था, लेकिन उसका पर्पस ये था कि अमृत मंथन का जो पूरा सिचुएशन था उसमें से अमृत निकले, ओके? दैट मीन्स टू ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड, ओके? सो क्योंकि जिन सोल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ होती है, वही चूज़ करते हैं मिशन पर आना, और अपनी जर्नी में वो सब चैलेंजेस को फेस करना, उन चैलेंजेस में रहना, और उसके बाद जो उनको गिफ्ट हासिल हुआ उन चैलेंजेस से, उसको लोगों तक पहुंचाना, ओके? और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में थोड़े चैलेंजेस रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली लोगों से रिलेटेड चैलेंजेस रहे हैं। लाइक माइंडेड लोग हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझ के किसी ऐसे एनवायरनमेंट या कम्युनिटी में आई वुड से डाले गए हों, या आप फिट इन किए गए हों, जहां आप अपने आप को इवॉल्व कर सकें, ओके? अपने आप को बेटर इवॉल्व कर सकें, बेटर राइज कर सकें, और जो है अपने लिए अबंडेंस का पाथ ओपन कर सकें, ओके? ऑल्दो ये जर्नी मुझे लग रहा है कि आपकी ईजी नहीं रही होगी, लेकिन इस जर्नी से अब आपका टाइम है कि आप फ्रूट्स, बेनिफिट्स गेन करें, ओके? एंड फ्रूट्स, बेनिफिट्स, दैट मीन्स
अबंडेंस, अबंडेंस यानी रिचनेस ऑफ लाइफ, रिचनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, हो सकता है कि पहले आपके पास सब हो, कनेक्शंस हों, लेकिन फिर भी यू फेल्ट बर्न आउट, यू फेल्ट एग्जॉस्टेड, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो अपनी लाइफ में, और इनफैक्ट आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हों वेयर यू फेल्ट कि आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से लेट गो करनी पड़ेंगी, या सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अगर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम करना है तो। ओके, एंड अभी भी यही आपको मैसेज है कि गिल्ट की वाइब में मत रहिए। अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं या कोई लेट्स से एक्शन लेते हैं, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एक्शन, गिल्ट की वाइब में मत रहिए। सेल्फ लविंग, सेल्फ नर्चरिंग और सेल्फ प्रायोरिटी की वाइब में रहिए, क्योंकि गिल्ट की वाइब एक लो वाइब्रेशन होती है। ओके, गिल्ट किस तरह का, जैसे कि सिंपल गिल्ट ये भी हो सकता है कि लेट्स से जब आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, यू आर नॉट सीकिंग सपोर्ट, इस तरह का गिल्ट, दैट आई एम गोइंग अगेंस्ट समवन, इस तरह का गिल्ट। या लेट्स से अभी आप इतना फिनेंसेस में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो इस तरह का गिल्ट में भी दैट आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ, इस तरह का। या फिर किसी भी तरह का लिमिटिंग थॉट जो आपकी हाई वाइब्रेशन से कम लाए। लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग बिजी, ओके, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग। ओके, इनफैक्ट इस ओशोज इन कार्ड्स में ही मैंने एक ब्यूटीफुल लाइन पढ़ी थी, आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। या सो जैसे कि यहाँ पे लाइफ इज़ नॉट अ बिजनेस टू बी मैनेज्ड, इट इज़ अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। सो वही, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बीइंग बिजी, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री एंड इट इज़ मेंट टू बी लिव्ड। ओके, सो आप जो चीज़ें करना चाहते हैं, जिन पे एक्शन लेना चाहते हैं, उन पे एक्शन लीजिए। बी इन द फ्लो स्टेट, डोंट लिमिट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक टाइमलाइन शिफ्ट की तरफ भी जा रहे हैं। दैट मीन्स पहले आप हो सकता है कि मे बी उस सराउंडिंग में हो जहाँ आपकी ग्रोथ होनी हो, बट अब आपने एक सर्टेन ग्रोथ अचीव कर ली है, सो नाउ यू मे बी शिफ्टिंग द टाइमलाइंस। दैट मीन्स आप अब उन कनेक्शंस की तरफ जा रहे हों जो शायद आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए या आपके लिए आगे रिवॉर्डिंग हो। ओके, सो इस टाइम पर अपने आप को लिमिट नहीं कीजिए। एंड येस, देयर इज़ सर्टेनली अबाउट मनी, मनी का फ्लो आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, यस, मनी आ सकती है आपकी लाइफ में, या आप कुछ कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दैट कैन बी यस, स्पेसिफिकली मॉनेटरी वाइज मुझे आपके लिए बेनिफिट दिख रहा है। और आई थिंक यू विल बी डूइंग थ्रू दिस गिफ्ट ओनली। आपने जो भी अपने चैलेंजेस से सीखा है, आप उस गिफ्ट से ही आप अपने लिए अबंडेंस का पाथ क्रिएट करेंगे। ओके, सो बस, तो यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो मैं आपको बस यही गाइड करना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर सेल्फ यही आपको बोल रहे हैं कि ना आप पास्ट में अपने आप को बहुत टाइम तक रखें, ना आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा वो करें, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में इसलिए थे ताकि आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचे, अपने आप को आई वुड से बैलेंस्ड कर पाएँ। दैट हाउ टू प्रायोरिटाइज वन सेल्फ ऑल्सो, जैसे कि कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, कैसे डार्क और लाइट साइड दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। ओके, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करें, या आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अचीव करने के लिए जो जो आपने लेसन सीखे हों वो सारे हो सकता है कि नेसेसरी हों, और तभी आप उस पाथ के थ्रू गए हों। सेकंड, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि इस समय आप लोगों से बहुत कनेक्ट करिए, नेटवर्क विद मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप किसी एक पेटल को रखेंगे वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितना ये कंट्रीब्यूशन से सुंदर लग रहा है फ्लावर, राइट। कंट्रीब्यूशन से ये पेटल्स या ये जो शेप फॉर्म हो रही है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है फ्लावर। सो दैट मीन्स
कुछ चीज़ें ऐसी होती ही है कि हम अकेले अचीव नहीं कर सकते, ऑल्दो वी कैन बी वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन व्हेन वी कम इनटू द ग्रुप और व्हेन वी कम इनटू द कोलैबोरेशन, व्हेन वी कम इनटू द पार्टिसिपेटिव एनर्जी, समथिंग मच मोर वैल्यूएबल कैन बी क्रिएटेड, ओके, एंड दैट कैन बी मच मोर ब्यूटिफुल. सो यही आपके लिए भी मैसेज है कि आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करें, कोलैबोरेशन करें. मे बी यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ पीपल जिनके साथ आप मिलके कुछ ब्यूटिफुल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सेकेंड मैसेज ये है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि इस पॉइंट पर आकर आप गिव अप नहीं करें. ओके, डोंट गिव अप. अपने लिए आप परसिस्ट करें कुछ टाइम तक और, टिल यू रीच योर अबंडेंस, टिल यू रीच स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स आउटसाइड. ओके, जब तक आपको अपने आउटर वर्ल्ड में रिजल्ट दिखना शुरू हो मटेरियलिस्टिकली, ओके, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मटेरियलिस्टिकली आपको दिखना स्टार्ट हो बाहर रिजल्ट्स, तब तक आप गिव अप नहीं कीजिए. ओके, सो यही आपके लिए मैसेज है. एंड येस, अबंडेंस इज़ फॉर श्योर, योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग अस कि आपके लिए अबंडेंस फॉर श्योर है एंड आप सही पाथ पे हैं. बट डोंट लिमिट, और इस समय अगर आपको रिस्क भी लेना पड़े लीजिए, बिकॉज इट्स ऑल गोइंग टू बी इन योर फेवर. ओके, मे बी यू आर नॉट सीइंग बट you are going into the next timeline or next chapter. Okay, so this is the message that your future pile number 1 future self आपको देना चाहता है. एंड आई होप आपने इस रीडिंग को इन्जॉय किया होगा और आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी. ओके, सो मेक श्योर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए गुड बाय. हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज क्या है आपके लिए. और अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दैट मीन्स अमेजोनाइट क्रिस्टल आपने चूज़ किया है अलॉन्ग विद दिस डेक एंड दीज वर्ड्स. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. ओम गणेशाय नमः. एंड मैसेज देखने से पहले हमें कार्ड्स चूज़ करने पड़ेंगे. सो इंटेंशन सेटिंग करते हैं, और आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप भी इंटेंशन सेटिंग में अपना इंटेंशन पुट करें जब हम आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स सेलेक्ट कार्ड्स फॉर यू. पाइल नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक. पाइल नंबर 2 कि फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक. पाइल नंबर 2 कि फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. आई थिंक इसमें से 2 कार्ड्स ले लेते हैं. ओके ओके, लेट्स हैव दिस ऑल्सो. ओके, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें. ओके, वील हैव 1 मोर ओरेकल डेक. पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है उनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से. ओके ओके, इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे. ओके, लेट्स से 1. ओके, 2, 3, 4, 5 and 6. All right. Okay, so back of the deck आपके लिए है एम्परर. ओके, एम्परर. चलिए हम आपके कार्ड्स देखते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आपके लिए है वो है एनिमल, नेक्टर,
second house. Okay. Bridge. And you would be surprised to know कि पाइल नंबर 1 में भी ब्रिज एंड सेकेंड हाउस था. सो अगर आपको पाइल नंबर 1 के मैसेजेस चेक करने हो आप कर सकते हैं. मर्करी एंड एक्वेरियस कोवर्कर, Leo boss. Okay. Please let me shift it a little bit. Oh, इसमें 2 कार्ड्स हैं. Okay. Father. Okay, let's have it. Aries lover. Where should we keep it? Okay. And इसको यहाँ रखते हैं. एंड यहाँ पे है हेलो अगेन रिकवर. ओके, सो नाउ योर टैरो कार्ड्स. एस ऑफ कप्स, हैंग्ड वुमन, एट ऑफ वांड्स, हायरोफेंट, जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट. ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे. आई नो दीज आर लॉट ऑफ कार्ड्स, पर मुझे लगा कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा अपने आप आए हैं. सो वी विल रिस्पेक्ट द प्रोसेस. ओके, सो कार्ड नंबर 2 आपके लिए हम देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सो मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ का जो मैसेज है वो ये है कि फ्यूचर सेल्फ मुझे लग रहा है आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे मर्करी का कार्ड है एंड द सेकेंड हाउस है. तो मर्करी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि अगर स्पेसिफिकली सेकेंड हाउस से रिलेटेड, दैट इज़ फाइनेंसेस हो गया, या अगर आप जैसे सेकेंड हाउस में या वैल्यूएबल पोजेशंस का भी होता है. ओके, सो अगर आपको जैसे मनी चैलेंजेस हो कुछ टाइम से, या फाइनेंसेस के इश्यूज चल रहे हों, या फिर आपको जैसे कुछ कुछ बहुत कीमती हो लेकिन यू हैव बीन सफरिंग, उसमें आपको दिक्कत आ रही हो या इश्यूज़ कुछ चल रहे हो, तो यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है कि रिकवरी आ रही है आपके उस फेज़ में. ठीक है. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कंपैरेटिवली इम्प्रूव हो रहे हैं पहले से, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का कार्ड है हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल. सो आपका पर्सोना भी इम्प्रूव हो रहा है, स्पेसिफिकली आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल, बिकॉज सेकेंड हाउस वॉइस का भी होता है. ओके, सो आपका पर्सोना, आपके कम्युनिकेट करने का तरीका भी इम्प्रूव हो रहा है. सर्टेनली मनी और फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं. अगर आप उसमें पहले चैलेंजेस फेस कर रहे थे, या आप उसमें उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हो जितने आप चाहते हो, ओके, जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट्स. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज है. ब्रिज जो है ट्रांजिशन को शो करता है. इनफैक्ट आप एक ट्रांजिशन के थ्रू या तो गए हों. ओके, क्योंकि यहाँ पे है द एनिमल, यहाँ पे द नेक्टर भी है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे बहुत सारे मैस्कुलिन कार्ड्स हैं, जैसे लियो, एरीज, फादर, विच शोज़ काइंड ऑफ मैस्कुलिन पावर को शो करते हैं. सो अगर आप जैसे पहले हो सकता है कि आपका नेचर काफ़ी फेमिनिन हो, या आप अपने डीलिंग्स में एटलीस्ट फेमिनिन बिहेवियर रखते हों. ओके, सो मुझे लगता है कि आप पहले से वाइज हुए हैं, एनलाइटेंड हुए हैं. जैसे नेक्टर को हिंदी में अगर बोला जाए तो अमृत बोला जाता है, अमृत. तो मे बी आपको ऐसी कोई स्पिरिचुअल विजडम हुई है दैट हाउ कैन यू बैलेंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक.
ठीक है। लाइट और डार्क दोनों, जैसे मदर एंड फादर, नर्चरिंग इम्पॉर्टेंट है बट फादर इज़ फॉर प्रोटेक्शन, इज़ फॉर सपोर्ट, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ये भी लगता है कि आप पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा बोल्ड या आप मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को भी आपने ऑनर करना सीखा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लियो है एंड अगेन एरीज इज़ ऑल्सो अ मैस्कुलिन कार्ड। ओके, सो और इस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यही आपके फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह की स्पिरिचुअल विजडम आपको अपनी जर्नी के थ्रू हुई है और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट है। सो आपका फ्यूचर सेल्फ ये भी आपको गाइड कर रहा है कि इस समय पे अब आप जो है फेयरनेस रखें अपनी डीलिंग्स में। ओके, जस्टिस का कार्ड है, दैट मीन्स फेयरनेस और क्लैरिटी रखेंगे आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, बिकॉज अब जो है आपका रिकवरी का फेज़ है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑल्दो आप बहुत 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 पास हैं अपने मेजर ब्रेक थ्रू के या सक्सेस के, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने आप को लिमिट कर रहे हैं या आप अपनी प्रोग्रेस को एटलीस्ट स्लो बना रहे हैं। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो बना रहे हो तो आप बहुत नियर है सक्सेस के, और इस समय पे आपके डिसीजंस को आप ऑब्जेक्टिवली लें कि लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। ओके, एक्शन टेकिंग पे ध्यान दें। ओके, जो भी आपने लर्निंग्स ली हैं उन पे एक्शन टेकिंग पे ध्यान दें और अपनी प्रोग्रेस को वेलकम ज़रूर करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास हैं अपनी सक्सेस के। और आपके लाइफ में रिकवरी भी आते हुए दिख रही है इन टर्म्स ऑफ money, finances, possessions, in fact your speaking style, okay, और जहाँ भी आप कम्युनिकेट करते हैं ट्रैवल, यहाँ इन योर जॉब एरिया ऑल्सो। ओके, कनेक्शंस में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ओके, सो यही आपके फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहे हैं कि यू नो आगे आपके हैप्पी टाइम्स हैं, बट यू डोंट लिमिट योर सेल्फ इन एनी वे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी प्रोग्रेस का कार्ड है। I still want to pull 2 cards that any additional message आपका future self आपको देना चाहे। Pile number 2 के future self, any warning or any message for pile number 2? Okay, got that. ओके, सो यहाँ पे सन एंड एम्परर, और सन और एम्परर से यही है कि आपका ग्लो अप है, मेजर ग्लो अप आने वाला है। सो इस टाइम पे आप अपने आप को शो कीजिए आप जैसे हैं, बी इन दी वर्ल्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। एंड द एम्परर की टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, अपने एक्शंस के तरफ ऑनेस्ट रहिए, ब्लेम गेम ना करके बल्कि अपनी सिचुएशन का चार्ज लेना सीखिए, अपने लाइफ का चार्ज लेना सीखिए, और उससे आपके लाइफ में कंट्रोल आएगा, बेटर कंट्रोल आएगा, और आप इस ग्लो अप को, आप इस हैप्पीनेस वाले टाइम पीरियड को वेलकम कर पाओगे अगर आप अपनी तरफ फेयर रहेंगे। इमोशनल हेजिटेशंस या उन चीज़ों के प्रति जो आपको डिले क्रिएट करती हूँ आपकी लाइफ में, या फिर अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहते, लेट्स से आप अंदर से तो कोई चीज़ की तरफ चाहते हैं, लेट्स से आप अंदर से तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू का चांस आया, आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली, तब बिकॉज ऑफ योर इमोशनल हेजिटेशंस एंड वरीज आप अपियर या शो अप ही ना हुए। ओके, दैट मीन्स आपने अपनी इमोशनल हेजिटेशंस की वजह से, आपने अपनी लो सेल्फ वर्थ की वजह से उस इंटरव्यू में अपियर ही नहीं किया। So rather than I would say taking choices that are not fair to yourself, आपको ऐसी choices लेनी है जिसमें आप इमोशनल हेजिटेशंस को साइड रखते हुए बोल्डनेस, करेज, ऑनेस्टी को एम्ब्रेस करें और अपनी लाइफ में इस ग्लो अप को वेलकम करें, अपनी लाइफ में इस अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, आई वुड से सही वर्ड है, सेल्फ कंट्रोल को वेलकम करें, क्योंकि इस समय पे आप ट्रांजिशन के फेज़ में हैं। एंड अगर आप अपने खुद का सेल्फ कंट्रोल और अथॉरिटी में एक्ट करेंगे, सो इन वेरी नियर टाइम द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज़ फॉर यू। सो यही मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 2।
एंड आई होप आपने ये इन्जॉय किया होगा मैसेज। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो आपके सेकेंड हाउस से रिलेटेड, दैट इज़ योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग दैट मनी, फाइनेंसेस एंड कनेक्शंस एंड योर पर्सनल ग्लो अप में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आई होप यू हैव लाइक दिस मैसेज एंड मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाई पाइल नंबर 3, हम देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का क्या मैसेज है आपके लिए। एंड आपने जो स्टोन चूज़ किया है वो चूज़ किया एमेथीस्ट क्रिस्टल अलॉन्ग विथ this deck, that is the Gilded Royale Tarot deck। and सबसे पहले हम आपके लिए करेंगे पाइल सिलेक्शन और कार्ड सिलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इंटेंशन सेट करते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, थिंक वी हैव वन कार्ड। एक कार्ड हम इसमें से लेंगे। ओके, we will have one card from this deck। पाइल नंबर 3 के फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो बैक ऑफ द डेक देखिए आपके लिए है बाउंड्रीज और फेंस। 6 कार्ड्स लेंगे हम इसमें आपके लिए। 1 2 3। पाइल नंबर 3 के फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओके, एंड बैक ऑफ द डेक आपके लिए है मैजिशियन कार्ड। सो लेट्स सी, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। बटरफ्लाई, मेटामॉर्फोसिस, ओके, यहाँ पे फॉक्स, यहाँ पे जेमिनी पेरेंट। देखिए जेमिनी पेरेंट जो कार्ड है वो पाइल नंबर 1 में भी था। अगर आप पाइल नंबर 1 या 2 की तरफ कॉलिंग हो आपकी, सो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड हाउस कार्ड वॉज प्रेजेंट इन ऑल दी पाइल्स। ओके, सो ये कार्ड तीनों पाइल्स में था। तो हो सकता है कि अगर आपके लिए एक से ज़्यादा मैसेजेस हों या मे बी कंबाइंड में एक कोई बेटर मैसेज आपके सामने आना हो, सो कंबाइंड फॉर्म में, तो आप चाहें तो प्रीवियस पाइल्स को रेफ़र कर सकते हैं या देख सकते हैं पिछले पाइल्स के मैसेजेस। और यहाँ पे है हमारे लिए पोइट। ओके, सो आई होप सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। ओके, सो पाइल नंबर 3 व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि आपके फ्यूचर सेल्फ जो अभी मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि आपने अपने कनेक्शंस में जस्टिस फील नहीं किया हो। एंड वाई एम सेइंग कनेक्शंस, यहाँ पे फॉक्स है, दैट मीन्स आपके आसपास ट्रिकी कनेक्शंस हो सकते हैं या आपके क्लोज कनेक्शंस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं जिनसे डील करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। ओके, और यहाँ पे पोएट कार्ड है, मीन्स यहाँ पे अगेन पोएट की बातों को, पोएट की पोएम्स को ज़रूरी नहीं है हर कोई अंडरस्टैंड कर पाए। ऑल्दो उनमें बहुत डेप्थ होती है, वो प्योर होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आम ऑडियंस उसको समझ पाए। सो सिमिलरली मुझे लगता है आप अपने क्लोज कनेक्शंस में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड आपने फील किया है। ओके, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी आपके आसपास जो कनेक्शंस हो वो जेन्युइन नहीं हो, और ऑल्दो रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन ये आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए था। ओके, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई है, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। सो दैट मीन्स आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए था, आपके खुद के बेटर चेंज को वेलकम करने के लिए था।
एंड मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे भी लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाएँ, आप अपने आप को बेटर कम्युनिकेट कर पाएँ। ये चैलेंजेस इस वजह से भी हो सकता है कनेक्शंस में आपने फेस किए हों। कनेक्शन स्पेसिफिकली मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ कप्स कार्ड है, तो कनेक्शंस में बेटर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं आपने मिस किया है। आप अपने आप को कनेक्शंस में बेटर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर आपने एक्सप्रेस भी किया हो तो आपने मैनिपुलेशन फेस किया हो। ओके, सो इस वजह से आपके फ्यूचर जो आपकी जर्नी रही है वो ये रही है कि कैसे आप नए तरीके से एक्ट करना चूज़ करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हर टाइम पर, हर समय पर इमोशंस को प्रायोरिटी देना विजडम नहीं होती। ओके, कभी कभी बहुत डेंजरस होता है केवल इमोशंस के बिहाफ पर ही डिसीजन लेना। ओके, क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्क रहता है। लेट्स से जैसे आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी हो, मुझे इस समय वो एग्जाम्पल याद आ रहा है इसलिए मैं जोधा अकबर मूवी का, बट इट कैन बी एनी ऑफ योर स्टोरी रिलेटेड टू बट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो इससे आप समझ सकते हैं। जैसे आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है कि जो अकबर की जो रियल जो मॉम थी या जो भी उनका ख्याल रखने वाली थी वो उनके साथ नहीं रही थी, लेकिन उनको किसी और ने संभाला था। ठीक है, और इस वजह से अकबर का जो ट्रस्ट है, जो जिन्होंने उनको संभाला था उन पे काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और लेटर ऑन वो ही उनके लिए ट्रस्टवर्दी साबित नहीं हुई थी, यानी वो ही मैनिपुलेटिव निकली थी। सो कहने का मतलब ये है कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है रिलेशनशिप्स में। ओके, कभी कभी रिलेशनशिप्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। और जैसे यहाँ पे भी है कि देखिए यहाँ पे ये पर्सन एक कप इसके हाथ में है एंड रेस्ट ऑफ द कप्स आर असाइड। दैट मीन्स कि कभी कभी मुझे इससे लग रहा है कभी कभी आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल के अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे अपने फेवर में। ओके, एंड स्पेशली अगर वो मैनिपुलेटिव कनेक्शंस हुए तो उसमें तो आपका लॉस ही लॉस है। दैट मीन्स रिलेशनशिप वाइज भी आपको कुछ नहीं हासिल होगा और आपने अपना जो नुकसान किया वो अलग। सो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन इसका ये है कि आप ट्रूथ को हमेशा एम्ब्रेस करें। कनेक्शंस होने चाहिए, राइट, लोग होने चाहिए, बट ट्रूथ को एम्ब्रेस करें अपने कनेक्शंस में। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करके बेटर एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि जो सच में लवेबल कनेक्शंस होंगे वो आपकी वैल्यू करेंगे और आपकी बात की भी वैल्यू करेंगे। और अगर वो लेट्स से कि अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं भी करते हैं या आपकी वैल्यू नहीं भी करते हैं, तो उस समय ये आपका टेक होना चाहिए दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड एक्ट इन अ वे जो आपके लिए फेयर हो। ओके, किसी की गलत चीज़ को भी एडमिट नहीं करना, क्योंकि व्हेन यू आर सराउंडेड बाय टू मैनी थॉट्स देन यू फील केज्ड। तब आप केज्ड महसूस कर सकते हैं जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा दूसरों के थॉट्स में सराउंडेड होंगे तो, और लिमिटिंग बिलीव्स में सराउंडेड होंगे तो उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पैशन, वो एनर्जी रखना और उस तरफ एक्ट करना जो फेयर हो, अपने प्रति फेयर हो। जब आप अपने प्रति फेयरनेस लाएंगे, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करेंगे, ट्रूथ को एम्बॉडी करेंगे अपने लाइफ में, सच्चाई और सफाई रखेंगे अपने साथ और अपने कनेक्शंस में, तब आप जो हैं इन लिमिटेशन से ऊपर जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप दूसरों की प्रायोरिटीज़ में अपने आप को सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। सो यहाँ पे वही मैसेज है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है कि आप नए तरीके से एक्ट करना शुरू कीजिए, उस तरीके से
जिसमें आप अपने आप को सेल्फ वैल्यू कर सके, जिसमें आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कर सके। ठीक है, बाकी सबकी हैप्पीनेस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कर सके, अपना एक्सप्रेशन ऑथेंटिक बना सकें। फिर भले सामने वालों की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिले नहीं मिले, दैट इज़ आउटकम, एंड रिजल्ट, दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल इज़ कि आप अपनी तरफ जेन्युइन रहें और अपने ट्रूथ को फॉलो करें, जो आपकी तरफ सही है उसको फॉलो करें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अंदर से चाहते कुछ और है और बात सामने वाले के मान रहे होते हैं। जैसे सपोज़ आप अंदर से चाहते तो हैं कि आप लेट्स से फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ें और आपका एडमिशन भी हो गया वहाँ पे, लेकिन जब जाने की बात आई तो मे बी आप जाना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे। आपके पेरेंट्स लेट्स से कुछ लिमिटिंग थॉट्स या बिलीव्स में आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, या बाहर जाएंगे तो लेट्स से कि फिर आप घर से दूर हो जाएंगे, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी एजुकेशन यहाँ हो सकती है तो आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, या आपको फैमिली से दूर होने की क्या ज़रूरत है। इस तरह के लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, जबकि आपका एक स्टेप आपकी ग्रोथ की तरफ, आपको नहीं पता कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा। तो इसमें क्या आपके पेरेंट्स की गलती है, या इसमें है कि लेट्स से आप पेरेंट्स की तरफ जाना खुद भी चूज़ करते हैं, बट अंदर अंदर आप अपने ट्रूथ को फॉलो नहीं कर रहे। दैट मीन्स यू वांट टू गो एंड यू डिडंट वेंट एट दैट टाइम। सो अंदर ही अंदर आपका ट्रूथ कुछ और कह रहा है और बाहर आप किसी और तरीके से एक्ट कर रहे हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ ऑनेस्ट रहें और वही ऑनेस्टी आप अपने बाहर एक्शंस में शो करें। ओके, सो नए तरीके से एक्ट करना, फिर उसके लिए बोल्डनेस चाहिए हो, करेज चाहिए हो। सो यही आपके फ्यूचर सेल्फ मैसेज दे रहे हैं कि आप दूसरों के थॉट्स की वजह से अपने आप को लिमिट नहीं करें और नए तरीके से एक्ट करें, अपने लाइफ में ऑनेस्टी, ट्रूथ लाएं और बेटर एक्सप्रेशन लाएं। ओके, ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट ही है। ओके, सेल्फ लव का पार्ट है। ओके, इसके अलावा मुझे लग रहा है जब आप इस तरह से एक्ट करना शुरू करेंगे, अपना एक्सप्रेशन, और देखिए पोएट भी एक्सप्रेशन ही होता है कि हम पोएट भी जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस ही करता है। सो इससे आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा। ओके, आप ऑथेंटिक वे में जब आएंगे सामने तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा। और सेकंड हाउस, दैट मीन्स जो चीज़ें आपके लिए सच में वैल्यूएबल है, चाहे वो कनेक्शंस हों, चाहे वो मनी हो, ओके, या पोजेशंस हों, वो आपकी लाइफ में आएगा। ओके, वो आपकी लाइफ में आएगा और यही आपके लिए मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज वैल्यूएबल रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि है कि नए तरीके से एक्शन लेना, मतलब सबमिसिव नहीं होना, लिमिटिंग बिलीव्स में नहीं जाना, ये सब ठीक है, बट नए तरीके से एक्शन लेने पे मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग देखना चाहूँगी कि पाइल नंबर 3 व्यूअर्स को कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे वो एक्ट कर सकते हैं नए तरीके से, ताकि वो ओके देखते हैं। अगर 3 कार्ड से ज़्यादा हुए तो वापस करेंगे। ओके, हो गए 3 कार्ड से ज़्यादा। ओके, ओ 5 कार्ड्स। ओके, लेट्स टेक ऑल। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, Four of Cups, and Ace of Pentacles. देखिए, हाई प्रीस्टेस ना अपने इमोशंस पे, हाई प्रीस्टेस इज जस्ट लाइक गॉडेस, तो मतलब अपने इमोशंस पे इतना पावर एंड इतना कंट्रोल रखना कि आप उसके चक्कर में कोई गलत एक्शन नहीं लें। सो इमोशनल रेगुलेशन यहाँ पे बात की जा रही है, इमोशनल रेगुलेशन या इमोशनल पावर आई वुड से।
तो अपनी इमोशनल पावर में रहना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेसिफिकली जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए या जब आपका मन करे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का और आप डिलेमा में हो कि आपको अपनी चॉइस फॉलो करनी चाहिए या अपने कनेक्शंस की जो विशेज़ हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। सो उस समय आप यही जज करें कि आप अगर इमोशंस को हटा दें, अटैचमेंट्स को थोड़ा साइड रख लें, तो आपके सिचुएशन में फेयर क्या है, आपके सिचुएशन में सही क्या है, आप कैसे अपने फेवर में एक्ट कर सकते हैं। ओके और अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना ही हो तो उसके लिए आपको कैसे आप रिसीव कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मैनिपुलेशन भी था, आसपास के आपकी सराउंडिंग्स थोड़ी मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। सो यहाँ पे जैसे देखिए स्टैक के ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स प्रोटेक्शन, अब किस तरह से प्रोटेक्शन हो सकती है, जैसे कि सपोज़ आप जब अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बताएं ना, हाँ, या अगर किसी सिचुएशन में सपोज़ ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इन्वॉल्व ना करें उनको। ओके या जिन भी लोगों को आपको लगता है कि जो आपकी तरफ थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी रखते हैं उनको डिस्टेंस रखना अपने प्लान से। ओके बट इन ऑल जब तक आपके प्लान्स फ्रूशन में आए तब तक उनको प्रोटेक्टेड रखना। ओके जब तक फुल ग्रोथ आपको मिले अपने रिजल्ट्स में तब तक उनको प्रोटेक्टेड रखना। ओके सो इट कैन बी लाइक दिस। और एट द सेम टाइम जब अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हो तब इमोशंस के ना सुन के आप इमोशनल अटैचमेंट से साइड हो के फेयर जजमेंट लेना। यहाँ पे भी देखिए ये जस्ट लाइक दिस फिगर इज़ अबव वाटर एंड वाटर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। दैट मीन्स आपको इमोशन से ऊपर उठकर अपने डिसीजंस लेने हैं आप यस अपने माइंड को बैलेंस करके। ओके नाउ व्हाट आर दीज कार्ड्स आर सेइंग। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें जेमिनाई पेरेंट है तो मीन्स आपका कोई पेरेंट या कोई क्लोज कनेक्शन ऐसा हो सकता है जिसमें आपने चैलेंजेस फेस किए हों। ओके जिसमें आपने हीट फेस किए हो, हीट रफनेस इश्यूज फेस किए हों। ओके आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ या अपने फेवर में एक्ट करना। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शो कर रहा है कि काफ़ी टाइम लग गया हो आपको अपने फेवर में एक्ट करना। आप हो सकता है कि जो भी विशेस जो भी डिमांड्स आपके लाइफ आपके माइंड में हो कि आपको अपने लिए चाहिए वो आपके सामने हो लेकिन आप उनको रिसीव ना कर पाए हो। एंड दैट्स बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स और समथिंग काफ़ी टाइम लग गया हो, डिले लग गया हो आपको। ओके सो इन शॉर्ट ये सब पास था। नाउ द एडवाइस फॉर यू इज़ टू रिसीव योर अपॉर्चुनिटीज़, इमोशनल रेगुलेशन में एक्ट करें, इमोशंस को हावी ना होने दें, एट द सेम टाइम अपने प्लान्स को प्रोटेक्टेड रखें। ओके अपने प्लान्स को प्रोटेक्टेड रखें और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें अपने आसपास के कनेक्शन से विथ सो मच एक्सेप्टेंस। और आप चाहें तो कहीं कहीं एक्सप्रेस करना ही पड़ता है। सो कहीं कहीं एक्सप्रेस करना पड़ता है तो उसमें आप ओके रहिए सामने वाले का जो भी ओपिनियन हो, बट आप ऑनेस्ट रहिए अपने एक्सप्रेशन में। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो जब आप अपने आप को ट्रिक नहीं करेंगे तो आपको सामने से ट्रिकीनेस देखने को भी नहीं मिलेगी। सो इन शॉर्ट अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, ट्रूथफुल रहिए अपने साथ और अपने नेगोशिएशंस में। ओके और जहाँ तक हो सके प्रोटेक्टेड रखिए अपने प्लान्स को जब तक वो फुल फ्रूशन में आए। ओके एंड गुड लक इज़ अहेड ऑफ यू बिकॉज आई एम सीइंग रैबिट। और जिस तरह से आपको बोला जा रहा है नए वे में एक्ट करने के लिए, सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको आपकी जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी तरफ एक सही तरह से एक्शन लेने को फोकस करवाएगा एंड आप अपनी लाइफ में चेंज को वेलकम कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को वेलकम कर पाएंगे। ओके सो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 3 एंड आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय किया होगा। और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करें एंड
विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।